नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज से हम आप लोग के लिए यूपीटीईटी हिंदी व्याकरण का ये स्पेशल क्लास शुरू किए हैं और यह क्लास पूरा बेसिक लेवल से है और इस क्लास से आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो व्याकरण का पार्ट होता है ना, यह जो है स्कोरिंग पार्ट होता है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो ऑप्शन में वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। तो देखिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होता है आपको वाक्य होता है। अब जैसा कि आप जान गए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है, तो आप ये भी जानिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है ध्वनि होता है। ठीक, अब देखिए लिखित भाषा की आधारभूत इकाई जो है वर्ण को कहते हैं और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई जो है शब्द को कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन में सुंदरता, राजधानी, पृथ्वी, शहद। तो देखिए इसमें से जो है सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। अब पहले भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लीजिए। देखिए जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, अवगुण, द्वेष भाव का पता चलता हो वह जो है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सुंदरता हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, घृणा हो गया, यानी इसे आप जो है सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसे छू नहीं सकते, यह सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब है राजधानी। तो देखिए राजधानी जो हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर इसी जगह यदि आपको लखनऊ रहता, पटना रहता, तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर है पृथ्वी। तो पृथ्वी भी है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसके जगह यदि ग्रह रहता, देखिए पृथ्वी भी एक ग्रह है, मगर कुल ग्रह 8 ग्रह में जो है पृथ्वी एक ग्रह है, इसीलिए यह जो है व्यक्तिवाचक हो गया। और इसके जगह सिर्फ ग्रह रहता तब वो हो जाता जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए शहद जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा ही है जिसे आप यानी तौल या नाप सके, वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना, तो शहद को भी आप तौल और नाप सकते हैं, तो इसीलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब देखिए संज्ञा कितने हैं, तो संज्ञा के जो है आपको 5 भेद है। ठीक है ना, कौन कौन है तो आपको बता रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में ओठ, दंत, कंठ, तालु। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है कौन होता है, कंठ होता है। ठीक है, अब देखिए क वर्ग क्या होता है, यानी क, ख, ग, घ, अ, यानी क से लेकर अ तक जितने भी 5 वर्ण होता है यह पूरा जो है क वर्ग में आता है। अब देखिए ओठ से जो है प वर्ग बोला जाता है और दंत से जो है त वर्ग बोला जाता है और तालु से जो है आपको च वर्ग बोला जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो देखिए उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इनकी कुछ और रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, रसीम रथी हो गया, यह सब जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अब देखिए प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद की रचनाएं देख लेते हैं, जैसे रंगभूमि, क्रमभूमि, निर्मला, सेवा सदन, यह सब जो है प्रेमचंद की रचनाएं हैं। उसके बाद रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है। उसके बाद यामा के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन में मैं, कोई, स्वयं, कौन। तो इसमें देखिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपको स्वयं, क्योंकि देखिए निजवाचक सर्वनाम के आपके बारे में बताते हैं कि जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप, खुद, यह सब जो हो गया आपको निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए सर्वनाम जो है इसके कुल 6 भेद देते हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें जो है मैं जो हो गया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि यदि आप दरवाज़ा घर के अंदर है और दरवाज़ा लगा हुआ है, यदि कोई घर के बाहर से आपको आवाज़ दे रहा है तो आप कहते हैं ना कि कोई होगा, यानी राम होगा, मोहन होगा, गीता होगी, अभी वह जो है अनिश्चित है। उसके बाद कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप किसी से प्रश्न करते हैं कि वह कौन है, तभी वह हो गया आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में पुष्प, नदी, गंगा, मुनि। तो देखिए सुमन जो है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का और भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे फूल हो गया, सुमन हो गया, कुसुम हो गया। अब देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द जैसे सरिता, तारणी, निर्झरणी, तरंगिणी, यह सब जो हो गया नदी का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे है आपको गंगा। ठीक है, तो गंगा का देखिए जैसे जानवी हो गया, देव नदी हो गया, सूर सरिता हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, यह सब जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अब है मुनि। तो मुनि का देखिए साधु हो गया, संत हो गया, बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, महात्मा, यह सब जो है मुनि का पर्यायवाची शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है कि मूल धातु से पूर्व लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में प्रत्यय, उपसर्ग, रस, कोई नहीं। तो देखिए मूल धातु से पूर्व लगने वाले शब्द को जो है
उपसर्ग कहते हैं। आपको बताते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले और प्रत्यय हमेशा जो है शब्द के बाद में लगता है। अगर ये इसी जगह जो आपको क्वेश्चन आता है कि मूल धातु से पश्चात लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो वहाँ हो जाता प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन में देवनागरी, हिमालय, मंगलवार, सोना। तो देखिए इसमें से जो है आपको देवनागरी हो गया आपको स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि जितने भी लिपियों के नाम है जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, यह सब जो स्त्रीलिंग शब्द है, या फिर नदियों के नाम हो गया गंगा, यमुना, रावी, ताप्ती, नर्मदा, यह सब भी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। या झीलों के नाम ले लीजिए, डल झील, विक्टोरिया झील, यह भी जो स्त्रीलिंग शब्द है। या नक्षत्रों के नाम ले लीजिए, अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, यह सब भी जो है आपको स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय जैसे पर्वतों के नाम हो गया हिमालय, इंडीज और विंध्याचल, यह सब जो है पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिए मंगलवार है, यानी दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यह सब जो है आपको पुल्लिंग शब्द है। और है सोना, यानी धातुओं के नाम। देखिए धातुओं के नाम जैसे तांबा, लोहा, सोना, यह सब जो हो गया आपको पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण है, तो ऑप्शन में 13, 33, 4, 50। तो देखिए हिंदी में जो है कुल 50 वर्ण है, जिसमें देखिए 13 जो है स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन में राधा कृष्ण, अधर्म, नवग्रह, अन्याय। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नवग्रह, क्योंकि देखिए द्विगु समास का परिभाषा ही होता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक बोध कराता हो उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। देखिए नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार, या फिर पंचमुख रहेगा 5 मुख का समाहार, या त्रिकाल रहेगा यानी तीनों कालों का समाहार, यानी जो ये 3, 5, 9 ये जो हो गया संख्यावाचक बोध कराता है, यह हो गया आपको द्विगु समास का उदाहरण। अब देखिए आपको है ए में राधा कृष्ण, तो देखिए राधा कृष्ण के बारे में बता देते हैं कि देखिए यह जो हो गया आपको द्वंद्व समास, क्योंकि देखिए द्वंद्व समास का परिभाषा होता है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी राधा कृष्ण। अब देखिए यदि कृष्ण लीला हुआ, यदि राधा जी ही नहीं रहते तो फिर भी कृष्ण लीला संपन्न नहीं होता, यदि मान लीजिए कृष्ण जी ही नहीं रहते तो फिर भी कृष्ण लीला संपन्न नहीं होता, यानी दोनों आदमी का जो है अपना अपना अलग महत्व है। ठीक है, अगर मान लीजिए इससे भी अगर आप नहीं पहचान पाए तो देखिए बीच में जो है डैश लगा हुआ है, अगर किसी समास के बीच में ये डैश लगा रहेगा तो आप आंख मूंद के जो है द्वंद्व समास मार दीजिएगा। और बी में है अधर्म और डी में है अन्याय। तो देखिए नए समास का उदाहरण होता है क्या कि जिस समास का पूर्व पद नकारात्मक, यानी देखिए अधर्म यानी धर्म ना करने वाला, फिर अन्याय है यानी न्याय ना करने वाला, यानी जो है नकारात्मक भाव जब ये लग गया वो हो जाएगा आपको नई समास। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए आप लोग को यदि हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेरा यह लक्ष्य है कि आप लोग को जो है यूपी टेट क्लियर करवाना है तो करवाना है। ठीक ना, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खून का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में प्राण लेने को तत्पर, धमकाना, भटकना, कपटी मित्र। तो देखिए खून का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ जो है प्राण लेने को तत्पर होता है। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं जो भी ऑप्शन में है। देखिए आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है धमकाना, उसके बाद देखिए खाक छाना मुहावरे का अर्थ होता है भटकना, उसके बाद देखिए आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि देव भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन में हिंदी, पाली, संस्कृत, कोई नहीं। तो इसमें देखिए देव भाषा जो है आपको संस्कृत है। उसके बाद देखिए हिंदी जो है विश्व में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, और भारत में बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, और दूसरी भाषा जो है भारत में बोले जाने वाली बंगला है। ठीक है, और पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में 18, 5, 22, 50। तो देखिए हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या जो है आपको 18 है, और हिंदी भाषा के बोलियों की जो है उपबोलियों की जो है मूल संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक है, मूल संख्या हो गया आपको 18 और उपबोलियों की संख्या होता है 5। और संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिला है, तो 22, और हिंदी में कितने वर्ण है 50, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोन नदी क्या है, तो ऑप्शन में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या दोनों कोई नहीं। जैसा कि आपको बताए थे कि नदियों के नाम हो गया जैसे गंगा, यमुना, रावी, ताप्ती, नर्मदा, यह सब जो है स्त्रीलिंग होता है, मगर देखिए सोन नदी में अपवाद है। देखिए सोन नदी जो हो जाएगा पुल्लिंग। अब क्यों होगा आपको बताते हैं, जैसे आपको यह भी बताए थे कि धातुओं के नाम जो है पुल्लिंग होता है, जैसे तांबा, सोना, लोहा। तो देखिए सोना जैसे पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सोना जो हो गया आपको पुल्लिंग शब्द है, मगर देखिए कभी कभी जैसे शादी उदी में आप सुनते होंगे कि जैसे कहता है ना कि बिना सोन का सिंदूरदान नहीं होगा, सोन को सटा के ही जैसे सिंदूर में सिंदूरदान होता है। ठीक है ना,
तो सोना को हम कभी कभी सोन के रूप में भी बोलते हैं, तो इसीलिए यह जो है अपवाद में है, तो इसीलिए यह जो है आपको पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि आप लोग यूपी टेट क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, तो इतना आप लोग से तो अपेक्षा जरूर करेंगे कि इतने आसान क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दे पाएंगे। और आप लोग को यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और इसी तरह के क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।